हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का लैब्स टू लर्न में। चलिए, जैसे कि अपन लोगों ने 2 क्लास कर चुके हैं, आज तीसरी क्लास करते हैं। पहली क्लास में अपन लोगों ने भाग 1 के बारे में पढ़ा था और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जाना था थोड़ा बहुत, और दूसरी क्लास में अपन लोगों ने नागरिकता के बारे में पढ़ा था। तो पहले अपन इन दोनों का रिवीजन करेंगे थोड़ा थोड़ा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आज पढ़ना है अपन को मौलिक अधिकारों के बारे में, भाग 3 के बारे में। जैसे कि मैंने बताया था कि हमारे संविधान में भाग कितने होते हैं। भाग 22 होते हैं और आर्टिकल कितने होते हैं, 395 होते हैं। अनुसूचियाँ 12 होती हैं, पहले 8 होती थी। और सबसे बड़ा संविधान किस देश का है विश्व में, तो हमारे भारत का है सबसे बड़ा संविधान। उस 2 टाइप से बांटा गया है संविधान। पहला होता है आर्टिकल के हिसाब से, दूसरा शब्दों के हिसाब से। तो दोनों के हिसाब से ही हमारे भारत का सबसे बड़ा संविधान है। सब आर्टिकल 395 है और वर्ड उसमें 1.5 लाख के करीब है। दूसरा होता है विश्व का सबसे छोटा संविधान। तो विश्व का सबसे छोटा संविधान आर्टिकल के हिसाब से अमेरिका का है। अमेरिका का संविधान बन के 1789 में लागू हुआ था अमेरिका का संविधान। और वर्ड के आधार पर मोनेको देश का है, जिसमें 3814 वर्ड है केवल। चलिए अब बात जानते हैं भाग 1 के बारे में। जैसे कि भाग 1 में आर्टिकल 1 से 4 तक है। पहले आर्टिकल में भारत राज्यों का यूनियन है। आप लोग भी मेरे साथ साथ बोलते चलिए, रिवीजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ते तो सब लोग हैं लेकिन रिवीजन कोई नहीं करता है। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, जिससे अपन लोगों को आगे ये याद बना रहे। तो पहले आर्टिकल में है भारत राज्यों का यूनियन है। दूसरे में है संसद विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकती है। तीसरे में कि संसद भारतीय राज्य में कोई भी चेंज कर सकती है। चौथे में है, जैसे कि चौथे में है कि जब 2-3 पर कार्य कर रही हो संसद, तो उसमें स्वयं राष्ट्रपति भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इसके आगे अपन लोगों ने पढ़ा था भाग 2, जिसमें थी नागरिकता के बारे में। नागरिकता के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें आर्टिकल 5 से 11 है। आर्टिकल 5 में कहा गया क्या क्या कहा गया कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। आर्टिकल 6 में पाकिस्तान से भारत गए लोगों की नागरिकता, पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। आर्टिकल 7 में भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता। आर्टिकल 8 में यह विदेश में रह रहा बच्चा भारतीय होगा बशर्ते उसके माता पिता भारतीय हों। आर्टिकल 9 में विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 10 में कहा गया है कि आपकी नागरिकता का बना रहना फिक्स है अगर आप देश के विरुद्ध कोई काम नहीं करते हो। आर्टिकल 11 में कहा गया है कि वो संसद नागरिकता संबंधी कानून बनाएगी। जैसे कि अपन लोगों ने पढ़ा था इसके आगे नागरिकता अधिनियम। नागरिकता अधिनियम कब आया था? 1955 में आया था। इसमें काफ़ी संशोधन भी किए गए थे। पहला संशोधन किया गया था 1989 में, ये बहुत जरूरी है, आप लोग जरूर याद रखना है इसको। दूसरा संविधान संशोधन किया गया था 1989 में, दूसरा 1992 में किया गया था, और तीसरा 2003 में, और चौथा 2005 में किया गया था। इतना पढ़ लिया था अपन लोगों ने कल। अब इसके बाद आज पढ़ते हैं भाग 3 मौलिक अधिकार। चलिए, भाग 3, जिसमें आर्टिकल 12 से 35 तक दिए गए हैं। इसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन है हमारे। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों का पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हम लोगों के लिए है। सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। ये मौलिक अधिकार केवल व्यक्तियों के लिए हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों को किस देश से लिया गया है हमारे संविधान में? तो यूएसए से लिया गया है। नोट करते चलना आप लोग। यूएसए से लिया गया। यूएसए का संविधान कब लागू हुआ था? बन के 1789 में। पहले ही बताया मैंने। मौलिक अधिकार यूएसए से लिए गए हैं। इनको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा भी कहते हैं इसको। ये यूएसए से लिए गए हैं और 1789 में यूएसए का बन के तैयार हुआ था। यूएसए का संविधान लागू हुआ था। जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट हो तो वो हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती है। कोई भी गवर्नमेंट हो वो हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती है।
कोई भी गवर्नमेंट हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती। नोट करिए, कोई भी गवर्नमेंट हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती है। मौलिक अधिकारों को मौलिक अधिकार क्यों कहा गया है? क्योंकि इसको संविधान द्वारा हम लोगों को प्राप्त किया गया है डायरेक्ट, तो इसलिए इसको मौलिक अधिकार कहा गया है। तो ये आप लोग याद रखना। इसके आगे मौलिक अधिकार न्यायालय में न्याय योग्य है, मतलब बाध्य योग्य है। चलिए इतना नोट करिए, मैं साफ करता हूँ। मौलिक अधिकार न्यायालय में न्याय योग्य है। न्याय योग्य या इसी को वाद योग कह सकते। वाद विवाद नहीं होता, वही वाद योग है। न्यायालय में वाद योग्य है। और जी न्यायालय में वाद योग मतलब कोई भी अपन इस पे ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं अगर मौलिक अधिकार अपना खतरे में है। न्याय योग्य है, न्याय योग्य या इसी को वाद योग कह सकते। वाद विवाद नहीं होता, वही वाद योग है। न्यायालय में वाद योग है। और जी न्यायालय में वाद योग मतलब कोई भी अपन इस पे ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं अगर मौलिक अधिकार अपना खतरे में है तो। और इसमें है मौलिक अधिकार को निलंबित मौलिक अधिकार को निलंबित। मौलिक अधिकार को कौन निलंबित कर सकता है? हमारे राष्ट्रपति जी। क्यों निलंबित कर सकते हैं? निलंबित का मतलब क्या है? निलंबित का मतलब है थोड़े समय के लिए होल्ड कर सकते, जैसे मतलब थोड़े समय के लिए समाप्त कर सकते, कुछ समय के लिए। कुछ समय के लिए समाप्त कर सकते। जैसे कि ये क्यों कहा गया है कि मौलिक अधिकार को निलंबित क्यों करना है? जैसे कि कोई अपन लोग हैं बच्चे लोग, तो जैसे जॉब नहीं निकल रही तो अपन लोग प्रोटेस्ट करने लगते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, करते हैं। और अगर जैसे भारत और चीन का युद्ध हो रहा है और नेशनल इमरजेंसी जा रही है और पता चला अपन लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उस टाइम मौलिक अधिकार राष्ट्रपति जी समाप्त कर देते हैं थोड़े टाइम के लिए, जब तक नेशनल इमरजेंसी रहती है। अब दूसरा है मौलिक अधिकार को प्रतिबंध। प्रतिबंध कौन कर सकता है? संसद। मौलिक अधिकार को प्रतिबंध कर सकती है। जैसे कि कोई मौलिक अधिकार है वो किसी के लिए बहुत नुकसानदायक है, जैसे कि 3 तलाक था, उसमें औरत की जिंदगी बिल्कुल सिमट के रह जाती थी। कोई भी हस्बैंड था वो तीन तलाक तीन बार कह देता तो उसको संसद द्वारा समाप्त कर दिया गया था। अगर ऐसे ही है, अगर कोई मौलिक अधिकार किसी के लिए नुकसानदायक है तो उसको संसद समाप्त कर सकती है। इसके आगे अब जैसे पता चला संसद ने यही लागू कर दिया कि कोई सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकता, तो इसके लिए भी कानून है। इसका रक्षक है हमारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट रक्षक है। अगर आपके मूल अधिकार
खतरे में है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते, जैसे जो पास पड़े हाई कोर्ट भी जा सकते, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते। तो हमारा रक्षक, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार का रक्षक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है। आप कहीं भी जा सकते जो आपके पास पड़ता है, ये मौलिक अधिकार का रक्षक होता है। चलिए, तो आप जानते हैं कितने तरह से हम लोगों को मौलिक अधिकार मिले हैं, इतना नोट करिए जल्दी से। हो गया होगा नोट आप लोगों का। भारतीय नागरिकों को भारतीय नागरिकों को 6 तरह के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। प्राप्त हैं। ये अभी 6 हो गए हैं, पहले 7 थे। ये पहले 7 थे, पहले 7। सातवां कौन सा था? संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति का अधिकार था, इसको 44वां संविधान संशोधन के तहत 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। 1978 के तहत इसको हटा दिया गया था, संपत्ति को अधिकार को हटा के कानूनी अधिकार कर दिया गया था। बाकी ये आर्टिकल 30 में दिया गया है। आर्टिकल 30 में था पहले, लेकिन अभी नहीं है, लेकिन अपन लोग आगे पढ़ेंगे जब आर्टिकल 30 आएगा। चलिए, तो अभी 6 तरह के जानते हैं कि कौन कौन तरह के हैं, इतना नोट कर लीजिए। पहले 7 थे, संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया गया था। छह प्रकार हैं, छोटा सा लिख दिया। पहला, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। समानता का अधिकार ये आर्टिकल 14 से, एक मिनट, आर्टिकल 14 से 18 तक है। समानता मतलब कैसे हम लोग कोई ऊपर ना नीचे, सब लोग समान है, समानता का मतलब। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 19 से 22, इसमें स्वतंत्रता का अधिकार है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार 24 तक इसमें है। और आर्टिकल 25 से 28 इसमें है। 5वां पढ़ते हैं अपन लोग, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार।
शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। आर्टिकल 29 से 30 तक है। एक और बचा है अपना, इतना नोट करिए, उसके बाद जगह नहीं बची है तो ऊपर लिख देंगे। हो गया होगा वैसे नोट। चलिए साफ करते हैं। छठवां है संविधान उपचारों का। संविधान उपचारों का अधिकार, ये सबसे इम्पोर्टेंट है आर्टिकल 32। इसमें आर्टिकल 32 तो यहाँ तक हो गया। सबसे पहले समानता का अधिकार। समानता का अधिकार 14 आर्टिकल 14 से स्टार्ट है। तो पहले आज 12 और 13 आर्टिकल देख लेते हैं, उसके बाद कल से अपन लोग 14 समानता का अधिकार से स्टार्ट कर देंगे। चलिए, तो इतना नोट हो गया होगा। अब पढ़ते हैं अपन लोग आर्टिकल 12 के बारे में। आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 कहता है कि इसमें राज्यों की परिभाषा है। राज्यों की परिभाषा। राज्य की परिभाषा मतलब इसमें ऐसा नहीं है राज्य की, जो अपन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, भोपाल, ये राज्य नहीं है इसमें। ये राज्यों की परिभाषा नहीं है। संविधान की भाषा ही अलग है। राज्यों का मतलब उसमें है, जैसे कि अपना बिजली बोर्ड हो गया, वो अपना एक अलग कानून बना सकती है। जैसे कि अगर बिजली विभाग अपना अलग कानून नहीं बनाएगी तो कोई भी, जैसे घर के बाहर बिजली, कोई भी अकड़िया डाल के बिजली जला लेगा, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो इसलिए जिस अब ये राज्यों में आते हैं, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ONGC, ये हमारे राज्यों में आते हो। और अगर जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट है, पता चला कोई दो घर बनाया किसी ने, एक चाचा का है, एक उसके भाई का है, एक बीच में रोड है। अब अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास, लोकल गवर्नमेंट के पास, अगर लोकल गवर्नमेंट अगर अपना कानून नहीं बनाएगी, तो वो लोग चाहते कि हम लोग साथ साथ में रहें, तो ऊपर से बॉन्ड ऊपर से बना लेंगे। तो अब जैसे ट्रक आएगा तो वो तो लड़ जाएगा ऊपर। तो इसलिए लोकल गवर्नमेंट के पास भी पावर होती है, जैसे नियमित रूप से चलाने के लिए इसको, सबको थोड़े वे अपना पावर बना सकते हैं। राज्य मतलब समाज को नियमित रूप से चलाने के लिए राज्य अपना कानून बना सकते हैं, क्योंकि अगर ये कानून नहीं बनाएंगे तो कोई कुछ भी कर सकता है। तो इसको नियमित रूप से चलाने के लिए, हाँ, बशर्ते मूल अधिकार किसी के खतरे में नहीं होंगे। अब पढ़ते हैं अपन लोग आर्टिकल 13 के बारे में। आर्टिकल 13 कहता है कि आपके मौलिक अधिकारों या मूल अधिकारों का बना रहना फिक्स्ड है। कब तक? जब तक कि आप दूसरों के मौलिक अधिकारों को हानि नहीं पहुंचाते। दूसरों के मौलिक अधिकारों को हानि मतलब, जैसे कि आपको आर्टिकल 19 के तहत कहीं भी घूमने फिरने की स्वतंत्रता है, पता चला आप किसी के बेडरूम में घुस गए, वो तो गलत है, दूसरे के मौलिक अधिकारों को हनन कर दिया। तो इसलिए ऐसे ही आर्टिकल 21 के, उसको तो आर्टिकल 21 के तहत प्राइवेसी की स्वतंत्रता है, पता चला उसके बेडरूम में घुस गए, तो वो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो आपने दूसरों के मौलिक अधिकारों को हानि पहुंचाई, तो इसलिए आपके मौलिक अधिकारों को रद्द कर दिया जाता है। चलिए, आर्टिकल 13 आपके मौलिक अधिकारों का बना रहना फिक्स है।
जब तक आप दूसरों के मौलिक अधिकारों को हानि ना पहुंचाएं। और इसमें एक पॉइंट और ही भी है, इतना नोट करिए आप लोग, फिर मैं दूसरे पॉइंट के बारे में बताता हूँ। ये समझ ही गए होंगे, जैसे कि दूसरे के मौलिक अधिकारों को अगर हानि पहुंचाएंगे तो अपने मौलिक अधिकार को रद्द कर दिया जाएगा। उसका एग्जाम्पल भी बता दिया मैंने, समझ गए होंगे। चलिए अब इसके दूसरे पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। ये आर्टिकल 12 साफ कर देंगे। इसी में है कि संविधान से पहले बना कानून, संविधान से पहले बना कानून, ये संविधान के पहले का बना कानून, संविधान के बाद का कानून। तो इसमें कहा गया है कि संविधान के पहले बना कानून लागू रहेगा। जैसे आईपीसी की धाराएं वगैरह 1800 कुछ की बनी हुई हैं तो अभी भी लागू हैं, तो ऐसे ही इसमें संविधान के पहले बना कानून लागू रहेगा बशर्ते वह वर्तमान मौलिक अधिकारों को ठेस नहीं पहुंचाए। और ऐसे इसमें संविधान के बाद भी कोई ऐसा कानून नहीं बना सकते जो हमारे मौलिक अधिकारों को डिस्टर्ब करे। जैसे कि पहले ये था, पर्सनल लॉ था पहले, पर्सनल लॉ कानून था। इसमें था 3 तलाक, 3 तलाक था। तो इसमें सायरा बानो ने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा कर दिया कि इसमें औरत की ज़िंदगी बिल्कुल सिमट जाती थी, इसमें तलाक हो जाता थी, 3 तलाक कह देती, उसमें तलाक ए बिद्दत था, 3 प्रकार की तलाक थी, उसमें तलाक ए बिद्दत को समाप्त कर दिया गया है। पर्सनल लॉ था, पर्सनल लॉ में मुकदमा हुआ सायरा बानो ने, तो मौलवी लोग पहुंच गए कि जज साहब आप इसमें कैसे इंटरफेयर कर सकते हैं, तो पर्सनल लॉ का मामला है। तो जज साहब ने कहा कि पहले आप लोग समझिए कि ये पर्सनल लॉ है, लेकिन ये मौलिक अधिकारों को खतरा पहुंचा रहा है, तो इसलिए उन्होंने 3 तलाक को समाप्त कर दिया। 3 तलाक में भी तलाक बिद्दत को समाप्त किया था। 2 तरह की तलाक अभी भी बाकी है। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल से अपन लोग पढ़ेंगे समानता का अधिकार, जो आर्टिकल 14 से स्टार्ट है। जय हिंद।